उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का भेद नहीं दर्शाती, सबको अपनी गोद में खिलाती है। कोई शब्द न कैपिटल में न स्मॉल में, सबको सम्मान देती है। आधे अक्षर को सहारा देती है, पूरा करके उसका मान बढ़ाती है। ऐसी है मेरी हिंदी राष्ट्रभाषा। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। नमस्कार, मैं मौली अपने कुछ सहपाठियों के साथ हिंदी दिवस पर एक प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मेहुल है और मैं कक्षा 9वीं अ की छात्रा हूँ। माय नेम इज केशना एंड आई एम फ्रॉम क्लास 7th B। आज मैं आपको हिंदी दिवस और हिंदी भाषा के बारे में बताऊंगी। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे यह दर्जा 14 सितंबर 1949 को 2 साल पश्चात आजादी के दिया गया था। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, किंतु आज मुझे यह बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लोग अंग्रेजी को बोलना अपनी शान और हिंदी बोलना अपनी लज्जा समझते हैं। तो हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए हम एक खास पेशकश करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, सुसंध्या। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन टू। डू यू नो दैट कोरोना पेशेंट्स आर ग्रोइंग अप डे बाय डे? यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना वायरस के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। I want to ask one thing, that you know how to speak English and then you are speaking Hindi. Why? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम अंग्रेजी भाषा बोलना क्यों पसंद करती हो? I love to speak English because it is spoken in every country. यदि हर देश में यह भाषा बोली जाती है तो भारत की एक अपनी भाषा है, वो है हिंदी। तुम्हें खुद पर लज्जा आनी चाहिए कि भारत की एक अपनी भाषा है हिंदी और तुम भारत में ही रहकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हो। तुम नहीं जानती कि यदि कोई विदेश से आए तो उसे यह पता होता है कि भारतीयों के दिल तक पहुंचने का रास्ता एक ही है और वो है हिंदी भाषा का प्रयोग। और यदि तुम भारत में ही रहकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करोगी और कोई बाहर से आकर यह देखेगा तो यह देश के गौरव को मिट्टी में मिला देगा। तुमने यह बात तो बिल्कुल ठीक कही। तो अगर मैंने यह बात बिल्कुल ठीक कही तो तुम आगे से हिंदी भाषा का ही प्रयोग करोगी। बिल्कुल, मैं आज के पश्चात सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करूंगी। भारत में हिंदी बन गई सेविका आज, देखो पटरानी बनकर अंग्रेजी कर रही राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में ही है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी का करो सम्मान, आओ मिलकर हम सब करें हिंदी का सम्मान। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका जी एवं मेरे समस्त प्यारे मित्रों। मैं मानव मोटवानी कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ और आज हिंदी विश्व दिवस 14 सितंबर 2020 के दिन मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हम इसका कितना ध्यान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हम इसका कितना ध्यान। हर दिन हर पल करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। सिर्फ 14 सितंबर के दिन ही क्यों याद, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों सिर्फ 14 सितंबर के दिन ही हिंदी में, क्यों सिर्फ 14 दिसंबर के दिन ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान और तभी भूल जाते हैं कि हिंदी ही है उनका सम्मान और करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान और करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान और करते हैं
हिंदी बोलने वालों का। क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान। अंग्रेजी बोलने में समझते हैं खुद को महान, अंग्रेजी बोलने में समझते हैं खुद को महान, और भूल जाते हैं कि वर्षों पहले बनाया अंग्रेजी नहीं गुलाम, अंग्रेजी नहीं वर्षों पहले गुलाम। और आज हम उन्हीं की अंग्रेजी भाषा को करते हैं शत शत प्रणाम, करते हैं शत शत प्रणाम। अरे वो सोए हुए भारतीय इंसान, अरे वो सोए हुए भारतीय इंसान, जगाओ अपना, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठो, खड़े हो, करें मिलकर प्रयास हम, दिलाएं अपनी मातृभाषा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, दिलाएं अपनी मातृभाषा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान। और ताकि फिर से कह सके हम हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ध्यान से सुनना राज यह गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं, दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं रिद्धिमा कुलाशी आप सबके अपने चैनल हिंदी देश के निवासी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब परिचित हैं, आज 14 सितंबर है और हर साल आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1949 में हमारी भाषा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसी अवसर पर चलिए आइए देखते हैं भारत में हिंदी भाषा को लेकर लोगों के क्या विचार हैं। तो आज हमने आमंत्रित किया है सरस्वती जी को, जो कि समाज सेविका हैं और भारत की कला व संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही मिस सौम्या भी हैं, जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र हैं और आज की युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो मेरा पहला सवाल सरस्वती जी से है। सरस्वती जी, अमित शाह जी ने अपने भाषण में यह अपील की थी, एक देश एक भाषा होनी चाहिए, तो इस पर आपके क्या विचार है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अमित शाह जी से। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, अरब में उर्दू बोली जाती है, उसी तरह संपूर्ण भारत में भी हिंदी बोली जानी चाहिए। आखिर ये हमारी मातृभाषा है। सरस्वती जी, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। यहाँ अलग अलग प्रांत में अलग भाषा बोली जाती है। जैसे पहाड़ में पहाड़ी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, दक्षिण प्रांतों में तेलुगु तथा पूर्वोत्तर प्रांतों में नागा व भूटानी बोली जाती है। तो हम उनसे ऐसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वे सब हिंदी में बोले? मुझे भी इसका पूर्ण आभास है, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उन्हें अपनी बोली के साथ साथ हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आखिरकार वे हिंदुस्तानी हैं और वो हिंदी भाषा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हम विद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर सकते हैं, सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग करें, ऐसा नियम बना सकते हैं। और क्या होगा जब उन्हें कोई दूसरे राज्य या फिर देश में जाकर अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करना पड़े? हाँ, तो उसके लिए अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके हम अलग अलग देशों व राज्यों में जाके अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान की पहचान नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके हम उनके जैसे बन सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को अपनाकर हम उधर बने रहने के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी की खुशबू बिखेर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? उसमें हमारा क्या लाभ? आज की पीढ़ी बिना लाभ हानि के सोच ही नहीं सकती। अरे, भारतीय होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। और तुम्हें पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी कार्य में जुटे हुए हैं।
श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान छेड़ा है, आत्मनिर्भर भारत। वो तो हिंदी भाषा के बिना असंभव सा प्रतीत होता है, और तुम्हारी जैसी अनेक पीढ़ियों के लिए ये अभियान वरदान सिद्ध हो सकता है। तो आपने हिंदी भाषा के दो पक्ष चुने, आप किससे सहमत हैं? सरस्वती जी से या फिर मिस सौम्या से? हमें हमारी वेबसाइट में लिख के जरूर बताइएगा। तो कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो, मत भी सबका एक हो, भाषा भी सबकी एक हो। जय हिंद, जय हिंदी। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ संध्या। मैं सारा सिंह कक्षा 9वीं अ की छात्रा आप सभी के सामने इस हिंदी दिवस पर एक नारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी से स्वाभिमान है, हिंदी पे अभिमान है, हिंदी है हिंद की बोली, हिंदी मेरी पहचान है। उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से जोड़ती है हिंदी। मेरे देश की रगों में लहू बनकर दौड़ती है हिंदी। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नवी वसी यशु आज आपके समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जिससे है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी आशा है, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश भर में हिंदी दिवस वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने गणराज्य में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। इस अवसर को मनाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा की संस्कृति को फैलाना और इसे बढ़ावा देना है। पर अंग्रेजी भाषा ने बदलते युग के साथ अपने पांव जमीन पर गड़ा लिए हैं। अगर आज हम किसी से हिंदी में बात करते हैं और वो हमसे अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अनपढ़ हैं और वो शिक्षित हैं। परंतु हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोल रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मोनिका राजपूत है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरा दम लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया, हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से घबराते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। चलो छोड़ दे दूसरी भाषा, हिंदी का अपमान है। लिखे पढ़ाएं, बोले गाएं, हिंदी अपनी शान है, हिंदी अपनी शान है।